गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पैसिव वॉइस पार्ट 5 पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एक्टिव के सेंटेंस में आ जाते हैं तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। गोइंग टू का प्रयोग, यदि आपके एक्टिव के सेंटेंस में गोइंग टू आता है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। मॉडल्स आ जाएं तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यदि एक्टिव में कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसका महत्व नहीं हो, यानी कि वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहलाते हैं, तो उनकी पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के बाद इन सब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे दे, प्यूपिल, दे, वी, प्यूपिल, ऑल प्यूपिल, ऑल ऑफ देम, someone, somebody, everyone, everybody, one, children, police, पब्लिक, एक्सेट्रा। और भी हैं बहुत सारे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो कि हमारे 10वीं बोर्ड में पूछे जाते हैं उनमें इन्हीं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन सम पीपल और मैनी पीपल, सम पीपल और मैनी पीपल इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनका बाई के बाद यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्यूपिल टेक टी इन द मॉर्निंग। अब ये जो सेंटेंस आया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्यूपिल प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, इसलिए वर्ब प्लूरल आई है टेक। टेक के जस्ट बाद टी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और पैसिव वॉइस किससे बनाई जाती है? ऑब्जेक्ट से। पेय पदार्थ हमेशा सिंगुलर होता है, चाहे टी, मिल्क, वाटर, ऑयल, घी, सारे के सारे किस में आते हैं? ये सिंगुलर में आते हैं, इसलिए टी सिंगुलर इसलिए क्या लग जाएगा? इज़, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में इज़, एम, आर प्लस V3 होता है पैसिव वॉइस में। इज़ टेक की थर्ड फॉर्म टेकन इन द मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल, मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। अब ये मैनी पीपल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसका बाई के बाद यूज़ किया जाएगा। वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेक के जस्ट बाद टी, टी इज़ टेकन बाई मैनी पीपल इन द मॉर्निंग। मैनी पीपल क्या है? इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे बाई के बाद। थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, दे अब्यूज्ड द लीडर इन द मीटिंग। दे अब्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट की पैसिव वॉइस होती है वाज, वर प्लस V3, वाज वर प्लस V3। ऑब्जेक्ट ये वर्ब है, और वर्ब के जस्ट बाद क्या आ रहा है? द लीडर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, द लीडर को आगे लाएंगे, द लीडर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? वाज। अब्यूज्ड सेकेंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ABUSED, अब्यूज्ड इन द मीटिंग। द लीडर वाज अब्यूज्ड इन द मीटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, समवन इज वेटिंग यू इन द रूम। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जब कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है तो हम अपनी तरफ से क्या वर्ड लगा देते हैं? बीइंग, BEING। ये वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट यू प्लूरल है, यू आया, तो यू की जब यू आ रहा है तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी आर। यू आर कंटिन्यूअस इसलिए लगाएंगे बीइंग, वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड, इन द अ रूम। समवन यहाँ पर क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए बाई के बाद इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। सम पीपल डू नॉट ईट ओनियंस।
प्रेजेंट इंडेफिनेट का नकारात्मक सेंटेंस है, जिसकी पैसिव वॉइस होती है इज़, एम, आर प्लस नॉट V3। ये हमारी वर्ब है और वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है, ओनियंस। ओनियंस आगे लाएंगे, ओनियंस प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर, नकारात्मक है इसलिए नॉट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन बाई सम पीपल। सम पीपल यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए आफ्टर बाई वी यूज़ सम पीपल। ये हुए हमारे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का रूल, यानी कि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम बाई के बाद यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन फिर आपको दोबारा से बताया जा रहा है, सम पीपल, मैनी पीपल आर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सो वी यूज़ आफ्टर बाई। इनका बाई के बाद यूज़ किया जाएगा। अब आता है रूल नेक्स्ट, गोइंग टू, कि गोइंग टू यदि एक्टिव के सेंटेंस में आ जाए तो उसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। अब इसका पैसिव बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये है, ऑब्जेक्ट, वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू बी, क्या लगाएंगे हमारी तरफ से, गोइंग टू बी, V3 बाई नाउन प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ गोइंग टू कुक फूड। अब ये जो वर्ब आती है ये आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जो वर्ब आएगी वो आएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारी वर्ब है और वर्ब के जस्ट बाद क्या रहा है, ऑब्जेक्ट, फूड। फूड हमेशा सिंगुलर होता है। फूड को आगे लाएंगे, फूड इज़, क्या लगाएंगे, गोइंग टू बी, तो हमने लगाया गोइंग टू बी और बी के बाद क्या आएगा, V3 कुक्ड बाई हर। सी का क्या हो जाएगा, हर। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर वाज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स। वाज टीचर के अकॉर्डिंग आई है। अब जो वर्ब आएगी वो आएगी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट हमारा प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। ये हमारी वर्ब है और वर्ब के जस्ट बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। द स्टूडेंट्स आगे आएगा, स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब, वर्ब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। गोइंग टू बी अकॉर्डिंग फार्मूला, फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, गोइंग टू बी। पनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पनिश्ड बाय द टीचर। टीचर को बाय लगा के अंत में लगा देंगे। द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू बी पनिश्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द जज इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो। हियर वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद द केस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, द केस सिंगुलर है इसलिए इज, गोइंग टू बी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएगा, सूत्र के अकॉर्डिंग आएगा। हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड टुमारो बाय द जज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, समवन इज गोइंग टू ओपन ए बुक स्टॉल इन आवर स्कूल। ये वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, ए बुक स्टॉल, बुक, ए बुक स्टॉल सिंगुलर है, आगे आ जाएगा ए बुक स्टॉल इज गोइंग टू बी ओपन्ड इन आवर स्कूल। समवन यहाँ पर अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए आफ्टर वाई इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ये हुए हमारे गोइंग टू का प्रयोग। बहुत सीधे हैं, सिर्फ आपको याद रखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। गोइंग टू यूँ क्यों आएगा, गोइंग टू, टू के बाद हम बी जोड़ देंगे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब जैसे इसमें गोइंग टू बी। अब नेक्स्ट रूल है हमारा मॉडल्स का। मॉडल्स पढ़ेंगे हम। मॉडल्स का एक सीधा सा नियम है कि मॉडल्स के बाद हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, बी, और बी के बाद V3। देखते हैं एग्जाम्पल, सी कुड हेल्प हिम। एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि सब्जेक्ट आपका चाहे प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, इनका मॉडल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
एक्टिव में भी वही मॉडल आएगी और पैसिव में भी वही मॉडल आएगी। शी कुड हेल्प हिम को वापस आगे आएंगे ही बन जाएगा, आगे लाएंगे तो ही बन जाएगा। ही मॉडल कुड, मॉडल है इसलिए क्या यूज़ करेंगे, बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हर, ही कुड बी हेल्प्ड बाय हर। यू मस्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट राइट अ लेटर, यू मस्ट राइट ए लेटर। राइट हमारी वर्ब है और वर्ब के जस्ट बाद ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। ए लेटर मॉडल हमारे पास मस्ट, मॉडल इसलिए क्या लगेगी, बी। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, ए लेटर मस्ट बी रिटन बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ओबे हमारी वर्ब है और ओबे के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट है योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स को आगे लाएंगे, योर पेरेंट्स मॉडल क्या है, शुड, मॉडल इसलिए क्या लगाएंगे, बी। ओबे की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बाय यू, सब्जेक्ट को बाय लगाकर लास्ट में लगा देंगे। योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू। तो ये थे हमारे पैसिव वॉइस और इसी एग्जाम्पल के साथ पैसिव वॉइस हैं जो आज हमारा समाप्त हो जाता है पैसिव वॉइस का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप सभी के ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।